क्लास 11th आपका सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ में अब हम क्या देखने जा रहे हैं, राइबोसोम के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनेली है, इसके बारे में देखेंगे। बहुत बेसिक सा ऑर्गेनेली है भैया, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा इसमें है नहीं। ठीक है, इस ऑर्गेनेली जैसा इजी ऑर्गेनेली आपको कहीं नहीं मिलेगा याद करने के लिए। ये क्या है, पहली बात मेम्ब्रेनलेस है। मेम्ब्रेनलेस होने से ये क्या है आपका, ये आपका यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, जॉर्ज पैलाडे ने क्या किया था इसको, पैलाडे ने क्या किया था इसको डिस्कवर किया था कब, 1953 में। नोट करते जाइए। ठीक है, इसको और क्या हम बोलते हैं, पैलाडे पार्टिकल। ठीक है, ये आपका कहां कहां मिलता है भैया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिल जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मिल जाता है। ठीक है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ईआर पे लगा होता है, तो उसको क्या बना देता है, रफ बना देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब ईआर पढ़ाएंगे हम आपको, तब आपको इस वाली चीजें दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है। ठीक है, इसका जो आपका यूनिट है वो एस है। एस का मतलब क्या है आपका, सेडबर्ग कोफिशिएंट। ठीक है, या सेडिमेंटेशन आपका कोफिशिएंट। ठीक है, ये इसका क्या है, यूनिट है। ठीक है, ये क्या है, इसकी यूनिट है, इससे हम मेजर करते हैं। ठीक है, आपका ये जो राइबोसोम होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है। एक होती है स्मॉलर यूनिट जो ऊपर है, एक होती है लार्जर यूनिट। ठीक है, तो ये क्या है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉलर एंड लार्जर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है आपका 70s होता है, एंड यूकैरियोटिक क्या होता है आपका 80s होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस है। ठीक है, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें भी क्या पाया जाता है, उसमें भी पाया जाता है आपका 70s, एंड आपका क्लोरोप्लास्ट में भी क्या पाया जाता है आपका 70s। तो ऐसा बोलते हैं लोग कि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपकी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर घुस गए हैं। ठीक है, पैरासाइट के रूप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो अब ये क्या है आपका, ये जो स्मॉलर यूनिट सब यूनिट है, स्मॉलर यूनिट जो है इसमें क्या है वो 30s है। ठीक है, और आपका लार्जर यूनिट जो है प्रोकैरियोटिक में वो क्या है आपका, लार्जर यूनिट क्या है आपका 50s है। ठीक है, फिर आपका यूकैरियोटिक में जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है आपका 40s है, लार्जर यूनिट क्या है 60s है। ठीक है, ये क्या है इसका स्मॉलर वाला है, ये क्या है आपका लार्जर वाला है। ठीक है, क्या है, स्मॉलर एंड लार्जर है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। अब इसको देख लो भैया। ठीक है, ये क्या है आपका लार्जर यूनिट है, ये क्या है स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, जैसे कि ये लार्जर है, ये स्मॉलर यूनिट है। इसमें क्या होगा आपका mRNA लगा होता है बीच में से। ठीक है, क्या होता है mRNA। ठीक है, ऑप्टिमम आपका Mg2+ चाहिए होता है, किस लिए, आपका स्मॉलर सब यूनिट को लार्जर सब यूनिट के साथ जोड़े रखने के लिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़े रखने के लिए क्या चाहिए आपका, ऑप्टिमम Mg2+ चाहिए होता है। ठीक है, ऑप्टिमम Mg2+ नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिमम से ज्यादा रहा तो क्या हो जाएगा, ऐसा बाइलोब्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बाइलोब्ड हो जाएगा। अगर ऑप्टिमम से अधिक रहा Mg2+ आयन तो क्या होगा, ऐसा बाइलोब्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइलोब्ड हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्टिमम से कम रहा Mg2+ तो क्या होगा, ये सब यूनिट यहाँ, ये सब यूनिट यहाँ बाहर हो जाएगी। ऑप्टिमम रहेगा तो स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट क्या होगी, एक साथ कॉन्जॉइंट रहेगी। क्या रहेगी, कॉन्जॉइंट रहेगी। ठीक है, ये आपने जान लिया एक फैक्ट। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम देखते हैं राइबोसोम का, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ राइबोसोम, सबसे छोटे आपके ऑर्गेनेली का, उसमें क्या होता है आपका न्यूक्लिक एसिड RNA, जिसे RNA बोलते हैं, एंड क्या होता है उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड क्या होता है इसका, प्रोटीन होता है। ठीक है, आई होप आपको ये राइबोसोम समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ उसको दोबारा देख लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।